बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ज्र की नमाज अदा करने के बाद इस ख़ास सूरत की तिलावत किया करो। अल्लाह ताला इस अमल से निहायत खुश होता है और बंदे के नसीब में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां लिख देता है। इस छोटी सी सूरत के अंदर इज्जत, बेपनाह दौलत, अच्छी सेहत, हर काम में कामयाबी और लंबी उम्र का खजाना पोशीदा है। फज्र का वक्त वह रूहानी और बाबरकत लम्हा होता है जो न सिर्फ आपके दिन का आगाज करता है बल्कि इंसान की रूह, उसके दिल और उसकी पूरी किस्मत को एक नई नूरानी रोशनी अता करता है। यह वह मुक़द्दस घड़ी होती है जिसमें आसमान से फरिश्ते हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के शाही दरबार से रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का नजूल होता रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि फज्र के वक्त कुरान का पढ़ना ऐसा है कि उस पर फरिश्ते गवाह बनाए जाते हैं। इस आयत ए मुबारका से यह बात वाज हो जाती है कि यह वक्त अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होने का खास मौका है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को नींद या गफलत में गुजारने से सख्ती से मना फरमाया है। हमारा आज का यह खास वजीफा भी नमाज ए फजर के बाद कुरान पाक की एक मुख्तसर और निहायत ही प्यारी सूरह ए मुबारका पढ़ने का अमल है। नाजरीन, जब एक बंदा अपनी मीठी नींद और बिस्तर के आराम को सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़कर उसके सामने झुकता है तो आसमानों से रहमत के तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दी गई है। जिसने अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से की वह पूरा दिन उसके लिए आसान कर दिया जाता है। मुश्किलात उससे कोसों दौर हो जाती है और उसका रिस्क अल्लाह के हुक्म से कुशादा कर दिया जाता है। जिस घर में फज्र के वक्त कुरान की तिलावत की सदा गूंजती है उस घर से तमाम परेशानियां, फिक्र फाका, बेबसी, बीमारियां और रिस्क की तंगी हमेशा के लिए दौर हो जाती है। जो बंदा फज्र के वक्त कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है उसके चेहरे पर नूर चमकता है और अल्लाह ताला उसको अपनी खास रहमत के साए में ढांप लेता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अगर हमारे दिल पूरी तरह पाक होते तो हम कुरान की तिलावत से कभी सैर ना होते। दिल की पाकीज़गी हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त फज्र का है, जब दुनिया की हर चीज़ खामोश होती है और ज़मीन भी उन कदमों पर गवाह बन जाती है जो अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि बेशक फज्र के वक्त कुरान की तिलावत हाजिर की जाती है। जो शख्स इसे मामूल बना लेता है उसकी मुश्किलें खुद ब खुद ख़त्म होने लगती हैं और उसे ऐसे दरवाज़ों से रिज़्क मिलता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, नमाज इस्लाम का सबसे मजबूत सुतून और दिलों का सुकून है। नमाज इंसान को तमाम बुराइयों से रोकती है और शैतान को दौर करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया अपने दीन को कायम किया। इसी तरह फज्र की नमाज दिन की सबसे पहली इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फज्र और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है वह जन्नत में दाखिल होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक ही किया जाएगा। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फज्र की नमाज पढ़ता है वह अल्लाह की हिफाजत और उसकी अमान में आ जाता है। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज़्यादा भारी होती है। अगर तुम लोग जान लेते कि इनमें कितना अज़र छुपा है तो तुम रेंगते हुए भी मस्जिद की तरफ आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र की 2 रकात सुन्नत इस पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है उन सब से बेहतर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की और जिसने फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने पूरी रात नमाज कायम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र की नमाज अदा करने वाले शख्स पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र की नमाज के बाद
जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। जो बंदा जिक्र में मशगूल रहता है उसके लिए एक मुकम्मल हज और उमरा का सवाब लिखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के वक्त पूरी दुनिया का रिस्क तकसीम होता है। जो उस वक्त सोया रहता है वह अपने नसीब की बरकत से महरूम रहता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फजर की नमाज इंसान को सुस्ती और नफ्स के धोखे से निकालकर अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। तो फजर की नमाज के बाद आपने जिस सूरह मुबारका का अमल करना है वह है सूरह अल कौसर। सूरह अल कौसर का नजूल ऐसे वक्त में हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ्फार तरह तरह के ताने मार रहे थे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, इन्ना अतैना कल कौसर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का मतलब है खैर कसीर, यानी जन्नत की नहर, नबूवत की बरकत, उम्मत की कसरत और दीन इस्लाम की वसत। फिर अगली आयत में रब का हुक्म आता है, फसल लिली रब्बी का वनहर। तर्जुमा, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसके बाद फरमाया, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है। यह आयत उन कुफ्फार का मनहतोड़ जवाब थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के हर कोने में इज्जत से लिया जा रहा है, जबकि अब्बू जहल जैसे दुश्मनों को सिर्फ नफरत से याद किया जाता है। यह सूरह ऐसी बरकतों से भरी हुई है कि जिसे अल्लाह चाहे उसे रिज्क, इज्जत, माल, औलाद और दीन में खूब खैर अता फरमा देता है। यह पूरे कुरान की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज्यादा जामिया सूरह है। इसकी तिलावत से बेकरार दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बेपनाह बरकत होती है और दुश्मनों पर गलबा नसीब होता है। इसे पढ़ने वाले को इज्जत और दौलत मिलती है और दुश्मनों की तमाम साजिशों से नजात मिल जाती है। इसकी बरकत से नाफरमान औलाद फरमाबरदार बन जाती है। जादू, बंदिश और नजर बद का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत और पुरसुकून जिंदगी नसीब होती है और इंसान की जिंदगी में अचानक खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग रोजाना फज्र के बाद सूरह कौसर को 70 बार पढ़ा करते थे। एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन पर आसमान से नूर बरस रहा है और फरिश्ते उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यह क्या मामला है, तो जवाब मिला कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों की कौसर अता कर दी है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुरान पर हो, क्योंकि कुरान मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, इल्म में इजाफा करता है और बंदे को गुमराही के गरहे से बचाता है। फज्र का वक्त इसलिए खास है क्योंकि इस वक्त बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और जो बातें उस वक्त मांगी जाएं वह कभी रद्द नहीं की जाती। फज्र के वक्त कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है, नींद के नशे से निकालकर रूहानियत के जाम से सैराब कर देती है। यह इंसान की तकदीर को रोशन करती है, सेहत और उम्र में बरकत लाती है और दुआओं की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया बनती है। यह बरकत नस्लों तक खैर पहुंचाती है। अगर आप गौर करें तो जिन लोगों की जिंदगी कामयाब, मुतमिन और बाबरकत होती है उनकी सुबह हमेशा कुरान के नूर से रोशन होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी, दिल का सुकून, रिज्क में बरकत, दुआओं की कबूलियत और अपनी नस्लों की इस्लाह, तो फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत को अपना रोज का मामूल बना लें। जो लोग आज रिस्क की तंगी, बेरोजगारी, कारोबार में रुकावट, कर्ज या बरकत की कमी की वजह से परेशान हैं, वह फज्र के वक्त थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कुरान की तिलावत शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपको खुद यह महसूस होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, गम के अंधेरे दूर हो रहे हैं, चेहरे पर सुकून उतर रहा है और आपके दिन के तमाम काम आसान होते जा रहे हैं। ऐसे बंदे के लिए दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिरत भी रोशन। अगर कोई शख्स लंबी उम्र, इज्जत, दौलत, सुकून और रिस्क में बरकत चाहता है तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वह खास
सूरह ज़रूर पढ़नी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वजीफ़ा अपनी उम्मत को अता की। आज का हमारा अमल सूरह कौसर का सबसे ज़्यादा असरदार वजीफ़ा है। नाज़रीन मोहतरम, वक्त की अहमियत को समझते हुए आइए अब चलते हैं आज के खास अमल की तरफ और जानते हैं कि सूरतुल कौसर को फ़ज्र की नमाज के बाद कितनी मर्तबा और किस तरतीब से पढ़ना है। अमल का मुकम्मल तरीका। सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू कर लें और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज अदा करें। नमाज के बाद आप चाहें तो जानमाज़ पर बैठकर ही या कुछ देर बाद जब भी वक्त मिले कहीं भी तन्हाई में इस अमल को शुरू कर सकते हैं। औरतें अगर अयाम खास पीरियड्स में हों तो वह ज़ुबान से ना पढ़ें, सिर्फ दिल में नियत करके सूरह की तिलावत किसी मोबाइल वगैरह पर सुन सकती हैं। इस अमल के लिए कुछ एहतियात बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा झूठ बोलने से बचें, गीबत से परहेज़ करें, दिल में सच्चाई, आज़जी और खुलूस ए नियत रखें। हलाल रिज़्क पर कायम रहें और कामिल यकीन के साथ यह वजीफ़ा करें। वजीफ़े की तरतीब। सबसे पहले दरूद शरीफ से शुरुआत करें। आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद ए इब्राहिमी पढ़ना सबसे ज़्यादा अफजल है। इसे 11 बार पढ़ें। इसके बाद 33 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। इसे तस्बीह पर या उंगलियों पर गिनकर पढ़ सकते हैं। अब 101 बार सूरह कौसर की मुकम्मल तिलावत करें। हर बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। गिनती में कोई कमी या बेशी ना होने पाए। जिस मकसद के लिए यह अमल कर रहे हों, चाहे वह रिज़्क हो, इज्जत हो, सेहत हो या कर्ज से निजात, उसे अपने दिल में रखें। इसके बाद अल्लाह के 3 इस्म ए हुस्ना की एक तस्बीह 100 बार पढ़ें। या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु, इन तीनों नामों को मिलाकर एक बार गिना जाए और पूरी तस्बीह इसी अंदाज में मुकम्मल करें। आखिर में उतना ही दरूद शरीफ दोबारा पढ़ें जितना आपने शुरू में पढ़ा था, यानी 11 बार। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में निहायत आज़जी से दुआ करें, ऐ रब्बे कौसर, मुझे भी अपनी कौसर जैसी रहमतों से नवाज दे। मेरे नसीब में इज्जत, दौलत, सेहत और खुशियां लिख दे। मुझे कर्जों से निजात दे और मेरी औलाद को फरमाबरदार बना दे। आमीन। कुछ अहम बातें हमेशा याद रखें। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें। कुरान की तिलावत को अपने दिन का लाजमी हिस्सा बना लें। अल्लाह के जिक्र में अपना वक्त गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी एक प्यारा नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।